नेतन्याहू की सहूनी रियासत सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं, ईरान पर यहूद यानी इसराइली हमले से कबल और बड़ी तादाद में इसराइल के अंदर टारगेट्स को निशाना भी बनाया। भारत समेत उसके गंदे अंडे इसराइल को भी महंगा पड़ा, तो ही वो पाकिस्तान से डरे हैं। ईरान पर हालिया इसराइली हमले ने मशरिकी वुस्ता के हालात मजीद कशीदा कर दिए हैं। जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू की सहूनी रियासत खित्ते में अमन की दुश्मन बनी हुई है। छोटे से रकबे और 95 लाख की मामूली आबादी वाले इसराइल ने खित्ते की 50 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल आबादी को अमन से महरूम कर रखा है। इसराइल की खूनी जारहत सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं, आए रोज लेबनान, शाम और इराक में भी नेतन्याहू के कारंदे जंग मुसल्लत करने पर तुले रहते हैं। ऐसे में ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर सहूनी रियासत का हमला, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी और यहूदो हुनूद की मुसलमान रियासतों के खिलाफ घनौनी दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। इस वीडियो में हम यहूदो हुनूद के हालिया गठजोड़ का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ईरान से पहले पाकिस्तान पर भी भारत और इसराइल अपनी चालें आजमा चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। 1947 से पहले यहूदो हुनूद के कब्ज़े कुदरत में कोई मुल्क न था। भारत और इसराइल के वजूद में आते ही यहूदो हुनूद की इंसानियत मुखालिफ और इस्लामोफोबिया पर मुश्तमिल जहरीली पॉलिसियां दुनिया के सामने खुलकर आने लगी। इन दोनों इंतहा पसंद दहशतगर्द रियासतों की मौजूदगी में खित्ते के अमन को जैसे नजर लग गई और ताकत के बेजा इस्तेमाल का ना रुकने वाला एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसे दुनिया आज तक भुगत रही है। ईरान पर यहूद यानी इसराइली हमले से कबल 7 मई को पाकिस्तान पर भी हुनूद यानी भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। इन दोनों हमलों में यहूदो हुनूद की शराकतदारी साफ जाहिर है। पाकिस्तान पर होने वाले हमले में इसराइली साख्ता ड्रोन्स का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। याद रहे कि इन हमलों में मासूम बच्चों समेत कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। ओपन सर्विस इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइली फौजी हुक्काम भारत में मौजूद थे और भावलपुर, सियालकोट, रहीम यार खान समेत आजाद कश्मीर में होने वाले हमलों में भारत को मुकम्मल मावनत फराम कर रहे थे। नेतन्याहू और दीगर इसराइली हुकूमती ओहदेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय क़यादत से राब्ते में थे और हसास मालूमात आपस में शेयर कर रहे थे। यूं तो पाकिस्तान पर हमला करना भारत समेत उसके गंदे अंडे इसराइल को भी महंगा पड़ा, लेकिन इन दोनों का गठजोड़ दुनिया के सामने खुलकर आ गया। पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों ऑपरेशन बुनियाने मरसूस के दौरान भारत के 6 जदीद फाइटर तैयारे और इसराइली साख्ता ड्रोन जमीन बोस होने से दुनिया भर में यहूदो हुनूद की खुद साख्ता रीजनल पावर बनने की वो मिट्टी पलीद हुई कि इसके किस्से आने वाली नस्लों को सबक के तौर पर पढ़ाए जाएंगे। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद यहूदो हुनूद का यही गठजोड़ अब ईरान के पीछे है। 13 मई को होने वाले इसराइली हमले में न सिर्फ ईरानी फौज के सरबराह जनरल बाकरी शहीद हुए, बल्कि पासदाराना इनकलाब के कमांडर एंड चीफ हुसैन सलामी, IRGC के मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, पासदाराना इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादा, ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के साबिक सरबराह फरीदोन अब्बासी समेत अहम जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची और डॉक्टर अब्दुल हमीद भी शहीद कर दिए गए। ईरान पर होने वाले ये हमले दारुल हुकूमत तेहरान के अलावा शुमाल मगरबी शहर तब्रेज, शहराज और नातांज के जौहरी मरकज, जबकि अहम तारीखी शहर कुम के करीब न्यूक्लियर साइट पर हुए। गो के ईरान ने तेल अवीव पर जवाबी कार्रवाई में कई 100 मिसाइल दागे और बड़ी तादाद में इसराइल के अंदर टारगेट्स को निशाना भी बनाया, लेकिन यहूदो हुनूद का ये गठजोड़ अपने मकासद हासिल करने में किसी हद तक कामयाब हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी हमलों में ईरानी एटमी प्रोग्राम महफूज रहा, जबकि ईरान की जानिब से 2 इसराइली लड़ाका तैयारे गिराए जाने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के मुकाबले ईरान की अहम तरीन क़यादत की जानों का नुकसान बड़ा मालूम होता है। भारत का जंगी जुनून, दहशतगर्द वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसराइली नेतन्याहू का आपस में याराना ईरान पर होने वाले इसराइली हमले के वक्त मजीद वाज़ेह हो गया।
जब मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करके दुनिया को बताया कि नेतन्याहू फोन पर उन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं। ये दूसरे ममालिक के खिलाफ जारी हद का रास्ता अपनाने वाले दो हम मिजाज खूनी लीडरान का याराना है। ये यहूदो हुनोद का ताल्लुक है। उनके मजालिम और इंसान दुश्मन पॉलिसियां मगरिब की भी समझ आने लगी है। यूरोप के अक्सर ममालिक के ऐवानों में इसराइल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। भारत के खिलाफ भी अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुकूमतें और इदारे घेरा तंग कर रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी यहूदो हुनोद को मासूम इंसानों के खिलाफ जराइम की मुकम्मल आजादी हासिल है। ये दहशतगर्दाना रवैया रोकने के लिए यहूदो हुनोद के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम अपने बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। मजीद ये कि ऐसे मुश्किल हालात में अब पाकिस्तान को एक स्टेप आगे आना होगा। इलाकाई इस्तेहकाम कायम करने वाले मुल्क का किरदार अदा करना शुरू करना होगा। अपने आप को यहूदो हुनोद के खिलाफ मजीद मजबूत बनाना होगा। हमारी अफवाज हमारे सर का ताज। पाकिस्तान आर्मी की धाक दुश्मन के दिलों पर बैठ चुकी है, लेकिन हमने जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मजीद ताकत हासिल करना होगी। भारत जैसे जंगी जुनून में मुब्तला पड़ोसी के होते हमारे अंदर किसी किस्म की नरमी कमजोरी के तौर पर ली जाएगी। एक लम्हे को सोचें, अगर हम अस्करी कुव्वत ना होते और हमारी मुसल्लह अफवाज में वो दम खम ना होता जो उसमें मौजूद है, भारत और उसका हवारी इसराइल हमारा क्या हाल करते। यहूदो हुनोद की इस पार्टनरशिप को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो ही वो पाकिस्तान से डरे हैं, वरना मामलात कुछ और ही होते। अब क्योंकि दुश्मन भी अपने जख्मों को चाटते हुए आगे मजीद हमलों का प्लान बना रहा होगा, हमें खुद को यहूदो हुनोद के खिलाफ मजबूत से मजबूत तर करते रहना होगा। याद रखें, इस दुनिया में कमजोर को कुचल दिया जाता है। अगर आप अपना दिफा कर सकते हैं तो ही आप आगे चल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।